1971 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। ईस्ट पाकिस्तान की सेना वहां की जनता पर अत्याचार कर रही थी। तब वहां की जनता ने सीमा रेखा पार करके भारत देश की शरण ली। अमेरिका पाकिस्तान का पूरा समर्थन कर रहा था। ऐसे हालात में भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों ने एक साथ पाकिस्तान पर हमला कर दिया और इंटरनेशनल मीडिया प्रेस पर एक नकली तस्वीर रिलीज की गई जिसमें भारतीय सेना की पूरी बटालियन ईस्ट पाकिस्तान पर पैराशूट से लैंड कराई गई है ऐसा नजर आ रहा था। अचानक हुए हमले और उस तस्वीर को देखकर पाकिस्तानी सेना और उनके जनरल का मनोबल टूट गया और तब इंडियन आर्मी ने अपनी एक चाल चली और डरी हुई पाकिस्तानी सेना से सरेंडर करवाने का प्लान एग्जीक्यूट किया गया। People are going to sit aside and watch their women raped in front of them? How's your boss, Tika Khan? जनरल टिका खान बोलो। Why the formality, नियाजी? तुम्हें पता है 47 में मेरा स्टूडेंट था। वो तब भी उतावला था और लगता है आज भी कुछ बदला नहीं। ओके, छोटो परे, लेट्स कम टू द पॉइंट। कम निकल करते हैं। सो मैं तैयार हूँ और सीज फायर अंडर यूएन मैंडेट। That's good. नहीं, लेट मी कंप्लीट। गवर्नमेंट का हैंड ओवर टू यूएन और फिर ट्रूप्स का विड्रॉल अंडर यूएन। ओके, It's very clear. लेकिन मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे सिग्नेचर लेने। On this document. ये क्या है? An instrument of surrender. फिर से कहो। An instrument of surrender. ओह, तुम इस पर अपनी सिग्नेचर करोगे और ये ज़मीन भारतीय सेना को सौंप दोगे। एक बंगाली सरकार बनाई जाएगी जिसे भारतीय सेना ये ज़मीन सौंप देगी। एक तोहफे में बांध के आपको लाहौर भी दे दूँ। फिलहाल तो मैं ढाका लूंगा। बस धक्का से काम चल जाएगा। अच्छा ठीक है। ये लो धक्का। अरे ले लो। धक्का क्या अखरोट बादाम है जो मैं आपको दे दूं? कमाल है जेकब साहब। खैर जोक्स अपार्ट, लीव दिस प्लेस नाउ व्हाइल यू स्टिल कैन। अदरवाइज एक भी हिंदुस्तानी जिंदा बच के नहीं जाएगा यहाँ से। ईस्ट पाकिस्तान बिलोंग्स टू मी एंड ढाका इज माई फोर्ट्रेस। किला, अंडरस्टैंड? मैं समझता हूँ नियाजी, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जिसे तुम ईस्ट पाकिस्तान कहते हो वो बंगाली लोगों का है। और रही बात किले की, तो जैसा हमने इतिहास में पढ़ा है, किले गिरते हैं एंड ढाका विल फॉल टू। 30,000 पाकिस्तानी जवान सिर्फ और सिर्फ ढाका को बचाने के लिए खड़े हैं। एक्चुअली 26,400 और बाकी 80,000 जवान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। मुक्ति बहिनी ने हमें अच्छे से खबर दी है। तुम्हारे पास अब बस 30 मिनट का समय है और अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर अपने जवानों की किस्मत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। आई रिजेक्ट योर ऑफर। लीव दिस टेंट नाउ। दफा हो जाओ यहाँ से। हम अगले 1000 साल तक तुमसे लड़ेंगे इंशाल्लाह। गेट आउट। 10 to 12 days, नियाजी। That's how much longer you can fight. हमारे ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस की वजह से हमें सब पता है। हमें पता है तुम कितने हो, तुम सब कहाँ हो, तुम्हारे पास कौन से हथियार हैं, तुम्हारे पास कितनी गोलियाँ बाकी हैं। और ये सब पता होने के बाद इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। जस्ट 10 to 12 days you can fight. और तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा। कराची हार्बर इंडियन नेवी के कंट्रोल में है। ओवरफ्लाइट इंडियन एयरफोर्स ने ब्लॉक कर दिए हैं और अब तुम कितनी भी दुआ मांग लो, यांक्स आर नॉट कमिंग। तुम्हारे पास अब कोई मदद नहीं आ रही और मुक्ति बहिनी
किसी गरम चाकू की तरह तुम्हें काटना चाहता है। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। यू इंडियंस, हाँ, धोखेबाजी और दगाबाजी करके जीतते हो तुम हमेशा हमेशा। वो कैसे? मुक्ति बहिनी को किसने बनाया? उन्हें ट्रेन किसने किया? हथियार किसने दिया उन्हें? और ये जो आज ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर हो रहा है, इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मुक्ति बहिनी को हमने बनाया? रजाकर्स को किसने बनाया? ऑपरेशन सर्च लाइट किसने किया? 30 लाख बंगालियों को किसने मारा? और किसने उनकी औरतों के रेप किए? नहीं, मुक्ति योद्धा को हमने नहीं बनाया, तुमने बनाया। जब तुमने उससे उसके हक छीने, उसकी जमीन छीनी और उसके परिवार का रेप करके उन्हें मार दिया। मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं, ये एक प्राउड बंगाली नेशन है। एंड यू आर नथिंग बट एन ऑक्यूपाइंग फोर्स। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी जिंदगी में कभी सरेंडर नहीं करूंगा, कभी नहीं। नियाजी, ये पहले ही हो चुका है, बस तुम इस बात से अनजान थे। समय लो और सोचो, 10 से 12 दिन, बस इतना ही लड़ सकते हो तुम। और जब पाकिस्तान की आखिरी गोली चलेगी, तब मुक्ति योद्धा आएगा। झाड़ियों से, जंगल से, नदी से। वो चाहे तो तुम पे आसमान से बरसेंगे। वो आएंगे अपने कुल्हाड़ी और फावड़े लेकर, एक एक करके तुम पे बरसेंगे। और उस समय मेरे पास बस एक ही डिसीजन होगा, या तो मैं अपनी आर्मी भेजूं तुम्हें बचाने के लिए, या अपने कदम पीछे ले लूं और मुक्ति योद्धा को अपना बदला लेने दूं। उसे भी वही करने दूं जो तुमने उसके साथ किया। सोचो जरा इसके बारे में, सोचो जरा उस जुर्म के बारे में जो इस जमीन पे हुआ, और अब सोचो जरा उस जुर्म का बदला कैसा होगा। इस पे साइन कर दो। मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि हम उनकी हर एक हरकत पर नजर रखेंगे। तुम्हारी सेना सुरक्षित रहेगी। यहाँ करीब 1 लाख सैनिक हैं और बहुत से अच्छे लोग, जिनकी बलि चढ़ेगी सिर्फ तुम्हारे इस ईगो की वजह से। और कुछ? तुम्हारे पास बस 30 मिनट है। और हाँ नियाजी, एक और बात, तुम और मैं एक सोल्जर हैं। अगर हम यहाँ मरे भी तो ये सिर्फ हमारा काम का हिस्सा होगा। मगर मुझे पता है कि यहाँ काम कर रहे कुछ ऑफिसर्स के परिवार भी हैं, औरतें, बच्चे और मासूम लोग। अगर मुक्ति को खुला छोड़ा जाता है, वो दया नहीं दिखाएंगे। सोचना जरा इसके बारे में। General, have you accepted my offer? General, will you sign the document? General, मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूं। रुको जरा, मेक इट अ प्राइवेट सेरेमनी। It will be a public surrender. मैं सबको काट के रख दूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, पहले ही बहुत खून बह चुका है। It will be a public surrender. और तुम अपनी आर्मी को कहोगे to give the Indian Army a guard of honor. These are my terms. No. No.
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा